शब्दों की चिंगारी है और अब यूं संगठित होकर सबसे टकराने की तैयारी है। यूं संगठित होकर सबसे टकराने की तैयारी है। परम आदरणीय और विचार क्रांति जो सदियों से जीवित है और कई पीढ़ियां कई युग बीत जाएंगे, उसके बाद भी सदा अपने सूरज से देदीप्यमान रहेगी, ऐसी जन क्रांति, ऐसी विचारधारा आदरणीय गांधी जी के श्री चरणों में नमन करता हूं और आज उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। गांधी जी आजाद हिंदुस्तान के अंदर 5 महीने जीवित रहे। 5 बार का उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए, लेकिन 5 ही बार इस महापुरुष ने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया। अपनी एक लंगोटी की कीमत ऐसे 5-5 नोबेल पुरस्कार भी उस पे भारी पड़ गए। एक लंगोटी जो 5 नोबेल पुरस्कार को ठुकरा देती है, वो विचार क्रांति है आदरणीय महात्मा गांधी की, वो अहिंसा के पुजारी की विचार क्रांति है। आज गांधी जी को भले ही आजाद हिंदुस्तान में गोली मारकर कातिलों ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन आज भी गांधी जीवित हैं हमारी विचारधारा में। इस हिंदुस्तान की परिपाटी में, हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति में क्यों जीवित है? क्योंकि आज हिंदुस्तान को जरूरत है गांधी की विचारधारा की। आज हर संप्रदाय को जरूरत है गांधी की विचारधारा की। आज गांधी जी सदियां 154 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं 154 शताब्दियां बीत जाएगी, लेकिन गांधी कभी मरेंगे नहीं। और अक्रांताताई कितना ही गोडसे की तारीफें कर लें, गांधी जी को कुछ भी अनाप शनाप कह के गलत ठहराने की नाकाम कोशिशें कर ले, लेकिन गांधी की विचारधारा कभी मरने वाली नहीं है। गांधी की विचारधारा अजर अमर है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आज जिस विषम परिस्थितियों में हमारे भाई लोग, हमारे साथी काम धाम छोड़कर आए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि नीमच जिले का सबसे बेस्ट कार्यक्रम यदि किसी ने किया है, नीमच जिले में सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यदि किसी ने अर्पित की है, तो बंजारा समाज के लोगों ने की है। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो 2-2, 3-3, 4-4 लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। हम गांव के लोग हैं, हमारी जीवान से जब हम वादा कर लेते हैं तो हमारी गर्दन कट जाती है, लेकिन हमारे वादे हम पूरे करके ही छोड़ते हैं। आज हमारा काम धाम होने के बावजूद भी हम हमारा सारा काम धाम छोड़कर यहाँ गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँ कि कुछ न कुछ हमें ले जाने की यहाँ से प्रेरणा के रूप में आवश्यकता है। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि नेता हमसे पूछते नहीं। आपसे क्यों पूछेंगे नेता? क्यों पूछेंगे? मैं झंडी अलग नेता की उठाऊंगा, ये अलग नेताओं की उठाएंगे। कोई किसी गुट में फंस गया, कोई किसी गुट में फंस गया। नेता तो यही चाहेंगे कि आप अलग अलग गुटों में रहो और बंजारा समाज की कोई आवाज पैदा नहीं हो और तुम्हारा ऐसे ही शोषण होता रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस हमारी विचारधारा है, कांग्रेस से अलग ले जाने की आपको परिपाटी या प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, लेकिन नदी जब अपने तेज वेग में होती है, नदी जब अपने उफान पे होती है, तो विपरीत धारा में बह के आप उसको पार नहीं कर सकते हो। समय की धारा के साथ में आप बहते जाओगे तो नदी को आप पार कर लोगे। आज समय वेग, प्रबल वेग में है कांग्रेस पार्टी। यदि अपने मंसूबों को आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, यदि आप चाहते हैं अपनी समाज की हर समस्याओं का छुटकारा हो जाए, अपनी समस्याओं से हम निजात पालें, तो आज कांग्रेस की विचार धारा के साथ में कदम से कदम मिलाकर बंजारा समाज को चलने की आवश्यकता है। नहीं तो आपका फिर शोषण होगा। आज आप यहाँ बैठे हो, आपको देखा जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि माझी तेरी कश्ती के इस दुनिया में तलबगार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। आज समय प्रजातंत्र की समर भूमिका सज रही है। चुनाव आने वाला है, एक फटते रहे, एक नेताओं की गाड़ियों में बैठते रहे, तो न तो समाज की बात सुनने वाला मिलेगा, न आपका फोन उठाने वाला मिलेगा। नेताओं के जन्मदिन पर, उनके बच्चों के बर्थडे पे आप बड़ी बड़ी फेसबुक की लाइन चेपते हो। एक बार टैकल कर लेना कि आपका नेता आपका फोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। जो आपके संघर्ष में साथी है, आप उसका साथी बनकर इस पंजे के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आंधियां चलने लगी हैं, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रदन नहीं हुंकार को पैदा करो। प्रजातंत्र में सजने लगी है समर भूमिका, है अर्जुन अब गांडियों में टंकार को पैदा करो। इसलिए यदि महाभारत का युद्ध जीतना है तो आपको अर्जुन बनकर अपने हथियार अभी से तैयार करने हैं।
हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है 1000 लोगों का कार्यक्रम आपको गांधी भवन नीमच में करना है, तो बंजारा समाज की आपकी ताकत जो है वो नेता भी समझेंगे, वो प्रजातंत्र भी समझेगा, वो प्रशासन भी समझेगा। नहीं तो कितने भी फोन आप लगा लेना, कितने भी माइक के लालों के साथ आप गाड़ियों में बैठ के घूम लेना, केवल आपको इस्तेमाल करने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। और वो चाहते यही है कि बंजारा समाज हमारा इस्तेमाल ही होती रहे। पहले कई नेता और हुए हैं, उन लोगों ने आपको ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। मेहनत करती है, मेहनत लगती है तमन्नाओं को सजाने के लिए, और जिनने मेहनत की है उसके करीब कितना आसमान हो गया है। जिनने मेहनत की है सच्ची, उसके करीब कितना आसमान हो गया है। और आज के युग में जालसाजी, धोखे, फर्रे समाज में कितना आसान हो गया है। वो सज्जन सबसे पहले काटे गए हैं जिन्हें बड़ा होने का गुमान हो गया है।